यहाँ झारखंड को हम मुख्य धारा में लेके जा सकेंगे। आदिवासी मूलवासी का जो जंगल का भीतर में गांव है, जंगल के नीचे में भी गांव है, नदी के नाला के किनारे भी गांव है, और माइनिंग का बगल में भी गांव खेत खलियान है, तभी हम बचा पाएंगे। नहीं तो यहाँ जो आया हुआ है भाजपा का नाम पर, यहाँ का खनिज संपदा भी ले जाएगा और खेत खलियान को भी मिटा देगा। सभी का मन में एक दुखी है। आज इस स्थापना दिवस हमारा दिशम गुरु शिबू शरण अनुपस्थित है और हमारा युवा सम्राट करमवीर हमारा हेमंत सोरेन जी आज अनुपस्थित है। सभी के दिल में आज दुखी है, मुझे भी दुखी है। जो इतना बड़ा 2019 में इस प्रदेश में इतना बड़ा जनादेश हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग हासिल किया। जो आज मुख्यमंत्री बने, आज इस दिन से मुख्यमंत्री बनने के साथ ही भाजपा ने हर समय उसका अस्थिर करने के लिए प्रयास किया। ये आप लोग सब जानते हैं। ऐसा विपरीत परिस्थिति में भी हमारा युवा सम्राट हेमंत बाबू ने प्रदेश या देश या विश्व में महामारी कोरोना के समय भी देश के अंदर में इस राज्य में सबसे कुशल नेतृत्व से मानव जीवन को बचाया। और जब प्रवासी मजदूर दूसरा राज्य में काम करने के लिए गया था, उन मजदूर को भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हुई। बस से, ट्रेन से लेके हवाई जहाज तक के उपयोग करके सब मजदूर को लाने का किया। तो जैसे देश के अंदर कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं निकला कि इस तरह से काम करेगा। कोरोना के समय में कितना प्यार है मजदूर के साथ, कितना यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी के प्रति उनका क्या भावना था। उनका कामकाज, उसी कामकाज से आपको परखना होगा। झारखंड जिस जगह में आज स्थापना दिवस है, इसी धरती में कोयला का खदान है। झारखंड पूरा देश का हर कोने से देखते हैं कि झारखंड प्रदेश सोना का चिड़िया है, गीत की तरह नजर लगा हुआ है कि कब हम प्रवेश करके हम वहां पर जगह मिले। और वही ये भाजपा को वही मंशा है कि झारखंड से उतना ये जो अलग होने के बाद से उसी के साथ उसी का हाथ में सत्ता था। लेकिन क्या दिया यहाँ का आदिवासी मूलवासी को? कौन सा ऐसा बात कम किया है? 18-19 साल तक यहाँ पर लूटते रहा।
झारखंड के आदिवासी मूलवासी का हक अधिकार को दबाने का काम किया और यहाँ उन्हीं का ही आदमी माइनिंग से लेके मेजर माइनिंग से लेके सब जगह उन्हीं लोग किया और हम लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी के ऊपर उन लोग को बदनाम करने का काम किया भ्रष्टाचार का। ये जो माइनिंग हुआ है ये आज से नहीं, ये 150 साल पहले से है। किसका जमीन पर माइनिंग हुआ? या का आदिवासी मूलवासी का जमीन पर हुआ। क्या मिला? विस्थापित हुआ, जमीन को उसको दखल किया गया। यही लड़ाई दिशम गुरु शिबू सोरेन ने इसी धरती में अपना डुगडुगी बजाया और झारखंड के जनता को जगाने के कपार शोषक के खिलाफ में आंदोलन किया, महाजन के खिलाफ में आंदोलन किया और हम सबों को संघर्ष करने सिखाया। आज ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम से हम सब आज इसी मैदान में 52 साल से आते हैं। इसी धरती से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ है। इसीलिए आज हम लोग आराग्रज होने के बाद भी आज ये जो खनिज संपदा से हम लोग बड़ा दूर है हम लोग, और वही चीज हेमंत बाबू ने सोचा किस लिए इतना खनिज संपदा है, यहाँ का लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बाहर का आदमी इसमें उनका हर चीज का बदलाव हुआ, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी जहां की तहां है। इसलिए ये चीज सोचा, ये अपने लिए नहीं, इसीलिए सबसे पहले हेमंत बाबू ने मॉडल स्कूल बनाने के तैयार किया कि हमने बच्चों को, यहाँ का बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे। स्मार्ट मॉडल स्कूल शुरुआत किया, जो शहर का निजी स्कूल से भी बढ़िया पढ़ाई हो, यहाँ का आदिवासी का मूलवासी का विद्यार्थी को। और उसका साथ साथ विदेश तक यहाँ का आदिवासी मूलवासी का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने फ्री भेज दिया। पढ़ लिख के आ जाओ, झारखंड को आपको संवारना होगा। ये हेमंत बाबू का सोच है। शिक्षा यदि हर परिवार को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को मिलेगा तो ये समझ लिया बाहर का जो बीजेपी भाजपा लोग जो इतना दिन से हम लोग को ठगते आया है, घर घर में शिक्षा प्राप्त अगर हो जाएगा विद्यार्थी को तो आज ठगने का वो लोग कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनका पीछे लगा दिया एजेंसी। इतना यहाँ बुनियादी सवाल, बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए सोचा। आज हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हर गांव में क्या है हमारा व्यवस्था, क्या है आर्थिक व्यवस्था, ये सारा चीज देख लिया। इसीलिए आज जो एक पेंशन का जो एक टारगेट था, नियम को तोड़ करके नया नियम बना दिया। कोई भी उम्र होगा उसको सबको पेंशन देगा, सबको फंड मिलेगा। इसीलिए किया, ये नाम का धनी प्रदेश रह गया, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी उस धनी प्रदेश से दूर व्यवस्था ने रखा है। इसीलिए गांव से लेके हम
सबको संवरना है, तभी जाके हम यहाँ झारखंड को हम मुख्य धारा में लेके जा सकेंगे। आदिवासी मूलवासी का जो जंगल का भीतर में गांव है, जंगल के नीचे में भी गांव है, नदी के नाला के किनारे भी गांव है, और माइनिंग का बगल में भी गांव खेत खलियान है, तभी हम बचा पाएंगे। नहीं तो यहाँ जो आया हुआ है भाजपा का नाम पर, यहाँ का खनिज संपदा भी ले जाएगा और खेत खलियान को भी मिटा देगा। एक दिन धनबाद आज कितना लाख जनसंख्या हो गया, इसी धनबाद का धरती में हम जो बहुत शुरू में गुरुजी का नेतृत्व में धनबाद सरायडेला आए थे, उसी समय हम जानते थे कि सरायडेला ये खदान के बीच ऊपर में है। उसी समय से यहाँ का इतिहास भूगोल को समझने हम भी प्रयास किया।